मैं तेरे नसीब की वो बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। अरे अपनी हथेली पे नसीब रख के तू क्यों मुकंदर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, एक छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन फिर से आपके लिए एक हटकेदार सॉल्यूशन लेके आया हूं। किन के लिए? उन टेक्नीशियन के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, उन टेक्नीशियन के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा है, और उन टेक्नीशियन के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, जो ट्रेनर है। दोस्तों, हम सब टेक्नीशियनों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है कि हम खुद को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपडेट होने के लिए टाइम नहीं है। हमारे खुद के बिजनेस को, जिसमें हमारी रोजी रोटी निकलती है, उसको अपडेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, साल के 365 दिन मैं एक ट्रेनर हूं, टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, बड़े बड़े टेक्नीशियनों से कांटेक्ट होता है, एक टेक्नीशियन के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता हूं, नई नई टेक्नोलॉजी जानता हूं, समझता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। उन दौरान मैंने देखा है, टेक्नीशियनों को मिला हूं, और सबसे ज्यादा टेक्नीशियनों का मुझे बात हो रहा है, कॉल आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे आपके जैसा टेक्नीशियन बनना है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। कम टाइम में हमें आपके जैसा अच्छे से टेक्नीशियन बन जाना है। तो मैं उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ये बिजनेस में आजकल मोबाइल रिपेयरिंग जो आप समझ रहे हो इतना इजी नहीं रहा। जो पहले था, थोड़ा बहुत आप माइक, स्पीकर, रिंगर और थोड़ा बहुत मल्टीमीटर के बारे में जान लेते थे, तो आपका रोजी रोटी, आपका नॉर्मल बिजनेस आपका चल जाता था। लेकिन आजकल इस तरह से नहीं है। अगर आपने सही से ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप मोबाइल एक अच्छे से खोल भी नहीं सकते, और तो रिपेयर करने की तो बात वहां आ रही है कि मोबाइल को आप ओपन भी नहीं कर सकते। और इसमें आपको सिर्फ 15 दिन में आज की टेक्नोलॉजी देखिए, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा साइंस आगे बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ी जो साइंस है उससे है हमारी मोबाइल डिवाइस में सबसे ऊपर की टेक्नोलॉजी। हम जो चीज समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो बन चुकी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करने के लिए लाखों इंजीनियर उसके पीछे लगे हैं। इतनी स्पीड से ग्रोथ हो रहा है टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी को आप चंद टाइम में आपको रिपेयरिंग समझ लेना है, क्या बात है, समझ लेना है, नहीं होता। ये चीज नहीं होती, गलत है ये चीज। 15 दिन 10 दिन में कोई मोबाइल रिपेयरिंग सही से समझ नहीं सकता है। और मैं उन चीज की बात कर रहा हूं जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो मैं सिखा रहा हूं। अगर मुझे बातों से ही आपको सिखाना है, आपको कोई कॉपी पेन बुक नहीं लेके आना है, मैं बोलते रहूं, आप सुनते रहो, तो हो सकता है कि इस तरह से। लेकिन चीज ऐसी है कि मैं जानता हूं, मुझे समझ है, मेरे दिमाग में सब मैंने बिठाया हुआ है, लेकिन सामने वाला जो है, जो लेने वाला है, जो फ्रेशर है, उसकी दिमाग की कैपेसिटी तो होनी चाहिए। मैं अगर 8 घंटा आपको 8 बातें अलग अलग बताता हूं, 8 सर्किटें अलग अलग बताता हूं, लेकिन सामने वाले का तो दिमाग का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको सेंस करे। देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, वो लेवल की बात कर रहा हूं। बाकी तो रिपेयरिंग सीखने वाला तो बहुत सारी चीज बहुत है, जो सिर्फ यूट्यूब पे बहुत है, सिर्फ वीडियो देख के, सिर्फ बातें सुन के भी हो सकता है, लेकिन वो लेवल की नहीं। आज सिर्फ एक क्वालकॉम की PMI, जो सबसे ज्यादा आईसी आज जो मार्केट में सबसे ज्यादा क्वालकॉम, MI, ओप्पो, वीवो में जो आईसी चल रही है, PMI 8952 आईसी, उसको सिर्फ समझ लोगे तो आपका 10 दिन तो चला जाएगा। सिर्फ PMI 89 को, सिर्फ उसकी फंक्शन को समझ लो, आपका 5 दिन तो चला जाता है। उसके फंक्शन को, सिर्फ उसके अंदर की जो पिन है, उसके फंक्शन, उसके वोल्टेज मेजरमेंट, वो समझ लोगे तो आपको 5 दिन तो चला जाता। तो ऐसी तो बहुत सारी आईसी मार्केट में है, वो सब टेक्नोलॉजी उसके अंदर अलग अलग है, वो समझनी पड़ेगी। आप वो समझ के बिना आपको कभी होगा ही नहीं। आप यूट्यूब पे जाओ, मेरे वीडियो देखो, एक एक चीज को आपको कितना चीज आपको बताया, और आप बात सब कर रहे हैं इस तरह से।
देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि इस तरह से है कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है लेकिन कॉपी पेन लेके नहीं, ऐसे ही सीधा सीधा रिपेयरिंग सीखना चाहता है। और बहुत सारे टेक्नीशियन इस तरह से भी ट्रेनर है जो सिखाते हैं कि वो बोलते जो सिखाते हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई कॉपी पेन लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको आजकल की नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जितनी स्पीड से वो ग्रोथ कर रही है, उस हिसाब से बिना कॉपी पेन लिए आप कभी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकते। देखिए दोस्तों, एक सेमेस्टिक डायग्राम को अगर आपको समझना है तो आपने देखा होगा, अगर आपको सेमेस्टिक लेवल का नॉलेज है या तो आप कोई एक मोबाइल का सेमेस्टिक ओपन करो और देखो, तो उसके अंदर करीब 35 पेज 30 पेज इस तरह से अलग अलग पेज होता है। और वो एक सर्किट को आपको समझना है तो वो सर्किट, सपोज मान लीजिए आपको चार्जर सर्किट समझना है उसका, तो चार्जर सर्किट उसका कोई एक पेज पे ही खत्म नहीं होता, अलग अलग 5 6 7 पेज पे अलग अलग उसका भाग रहता है। तो वो पेज को आपको एक पेज में लाने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है, एक समझना पड़ता है, समझने के लिए खुद को आपको इस तरह से नहीं कि आप सीधा मतलब स्कीमेटिक को इस तरह से देखो और आपको समझ में आ जाए। और इस तरह से भी नहीं है कि आप बिना स्कीमेटिक पे आप ये लेवल पे काम कर पाओगे, ये बात गलत है। कभी स्कीमेटिक आप अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप उन लेवल पे कभी काम नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो कि मेरे से सब कुछ काम हो जाए। देखिए, मैं आपको एक बात खुल के बता देता हूं, आप उसको समझ कि आपने कहीं ना कहीं कॉपी पेन का सहारा छोड़ा है, इसलिए तो आपने ये फील्ड चूज किया है। मेरी बात समझना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक चीज, एक टाइम आपके पास एक फ्यूचर्स था जो आप एक अच्छे लेवल पे एक पढ़ाई करके एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या तो एक प्रोफेसर, कुछ भी आप एक बन सकते थे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं बुक और पेन, कॉपी और पेन का सहारा ना लेके वो फ्यूचर्स, वो जो आपके पास एक लाइफलाइन थी, वो आपने मतलब गवा दी। अब दूसरा, आप ये बिजनेस में आए और यहां भी आप कॉपी पेन का सहारा ना लोगे, तो अब आप सोचो नेक्स्ट लेवल आपका क्या हो सकता है। कभी भी नहीं हो सकता। मेरा देखिए, दूसरा का कोई भी क्या है, वो जो भी जिस हिसाब से सिखाता है वो पता नहीं है। मैं मेरी ओर से आपको बता देता हूं, अगर आपको मेरे पास रिपेयरिंग सीखना है तो आपकी पहली तैयारी होगी कॉपी और पेन लाने की, क्योंकि मेरे क्लास में कॉपी और पेन के बिना अलाउड नहीं है। आपको, अगर आप लिख सकते हो, आपको लिखना है, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो ही आप मेरे से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिना लिखे कभी सीखा नहीं जाता। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्रोफेशनल बेस पे अगर आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी पावरफुल अच्छे से होनी चाहिए। और प्रोफेशनल बेस का मतलब ये है कि लोगों को अपने टाइम के पैसे मिलना। देखिए, कोई भी आदमी अगर प्रोफेशनल बेस पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं उसने कॉपी पेन का ही सहारा लिया, उसने बहुत अच्छे से अपने आप को टाइम दिया है स्टडी में, अपने आप को मतलब ये लेवल पे जाने के लिए बहुत ही अच्छे से उसने उसका स्टडी किया है, तब जाके ये लेवल पे आ सकता है। देखिए, एक बिल्डिंग है, उसकी जो डिजाइन बनाता है वो इंजीनियर है जो प्रोफेशनल बेस पे, लेकिन वो जो दीवार बनाता है एक लेबर है जो प्रोफेशनल बेस पे नहीं है। लेबर बनने के लिए आपको कोई स्टडी की, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, आप दीवार ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। लेकिन दीवार कितनी साइज की बनानी है, कितनी बनानी है, कितनी चौड़ी, कितनी, ये सारी चीज एक इंजीनियर ही डिजाइन बना सकता है। और वो इंजीनियर बनने के लिए आपको स्टडी जरूरी है। स्टडी के बिना कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। इसलिए आपको अगर दूसरे के इशारे काम करना है तो लेबर बनिए। कोई टाइप का आपको कॉपी पेन लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप इस तरह से काम करिए, लेबर बन जाइए। जो दूसरा कोई बोले, दूसरा कोई सॉल्यूशन दे, वो दूसरे के इशारे, कोई फेसबुक के, कोई व्हाट्सएप पे, कोई यूट्यूब पे देख के उसका इशारे पे काम करो, या तो खुद स्टडी में अपने आप को टाइम दीजिए और एक प्रोफेशनल बेस पे खुद को लेके जाइए, तो अपने दम पे आप एक बिजनेस अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लाइन में आजकल कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है तो।
बिना रिपेयरिंग, बिना टेक्नोलॉजी समझे आप कभी भी अच्छे से रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। ये बात चाहे आज दिमाग में बिठाओ, चाहे कल बिठाओ, मैं आपको याद आता रहूंगा, आप मुझे याद करते रहोगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आपको खुद को अपने बिजनेस के लिए, जिसमें आपको आपकी रोटी रोजी निकलती है, उसके लिए क्या आपके पास थोड़ा टाइम नहीं है? बहुत सारे लोगों का कॉल आता है जो सीखना चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके जैसा बनना है, अच्छे टेक्नीशियन बनना है, आपके जैसा हमें बना दो। तो जब मैं कोर्स की डिटेल देता हूं तो बस सबको प्रॉब्लम है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं इतना है तो फिर किस तरह से? देखिए, मेरे यहाँ जो क्लास चल रहा है, रोजाना 8 से 10 घंटा क्लास चल रहा है कंटिन्यू, और उसके अंदर जो स्टूडेंट है उसको इतनी गहराई में सेमेस्टिक जाके मैं बताता हूँ। एंड्रॉइड का, ओप्पो, वीवो का, एमआई का, एप्पल का जो ब्लॉक डायग्राम है, उसके एक एक आईसी की पिन के बारे में एक एक आईसी की पिन के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पूरा मैं बताता हूँ। लड़के लोग पूरा ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से मैं वीडियो में ड्रॉ करके आपको जो बताता हूँ उस हिसाब से ही लड़के लोग सब अपने बुक में ड्रॉ करके कोई भी सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं। तो उस लेवल पे आपको समझना है तो थोड़ा बस मुझे टाइम दीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से आपको सर्किट लेवल पे आपको बता सकता हूं। और वो चीज मैंने भी खुद ने बहुत मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके ये सारी चीज समझी है। ऐसे ही नहीं हो गया है। मेरा 20 साल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में करीब मेरा 20 साल हुआ है, और कहीं ना कहीं खुद को मैंने अपडेट होने की ही कोशिश की है। और इस हिसाब से मैं खुद को अपने अपडेट होने के लिए हमेशा स्टडी करता रहता हूं और करता रहूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते। एक्चुअल में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं। जो मेरे पास एक MI 5 जो मोबाइल है, उसके अंदर डिस्प्ले बैकलाइट का फॉल्ट है, और बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा सर्किट को ट्रेस करके आपको एक टेक्निक बताई है जो आपको बहुत ही पावरफुल, मतलब आपको हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो को पूरा वॉच करिए, देखिए। तो इस वीडियो को पूरा आप अच्छे से देख के समझ लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पूरा उसका ड्राइंग कर दिया है कि आप देख सकते हो। ये जो पूरा सर्किट आपके सामने है, ये ही सर्किट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो एक बार उसका मैं वर्किंग जो बेस है वो पूरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो कॉइल है यहाँ, ये कॉइल में हमारी जो बैटरी की सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर से यहाँ से सीधा पहले ये कॉइल पे सप्लाई आएगी, जो मैंने यहाँ ये बताया। उसके बाद ये कॉइल का दूसरा कॉन्टेक्ट यहाँ से आप देख सकते हो कि एक ये बूस्ट कॉइल पे आता है। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये बूस्ट कॉइल पे आता है। दूसरा एक कॉन्टेक्ट यहाँ से ही, ये कॉन्टेक्ट एक हमारे एक कैपेसिटर पे आता है, जो ये कैपेसिटर है। और ये कैपेसिटर से दूसरा एक कॉन्टेक्ट सीधा आप देखो तो हमारी जो आईसी है, आईसी की 6 नंबर की पिन पे जाता है। तो ये आईसी की ये पिन पे, मतलब कि ये जो कॉइल है सिंपल कॉइल से ये साइड आया, और ये साइड से हमारी बूस्ट कॉइल के कॉन्टेक्ट पे आया। एक कैपेसिटर भी वहाँ लगा है, कैपेसिटर का दूसरा कॉन्टेक्ट है, वो ग्राउंड भी हो रहा है, आप देख सकते हो। और दूसरी पिन की आईसी की 6 नंबर की पिन, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर की पिन है ये 6 नंबर की पिन पे यहाँ वीबेट्स की सप्लाई यहाँ इनपुट करने के बाद आप देख सकते हो दूसरी यही सप्लाई हमारे जो बूस्ट कॉइल के दूसरे कॉन्टेक्ट से अगर देखें तो दूसरा कॉन्टेक्ट से ये सप्लाई सीधी यहाँ से आते हुए सीधा हमारे आईसी की जो 4 नंबर की पिन है, 4 नंबर की पिन पे सीधा वोल्टेज इनपुट किया इस तरह से। तो आईसी की एक 6 नंबर के पिन पे वोल्टेज इनपुट हुआ, और एक बूस्ट कॉइल के माध्यम से हमारी 4 नंबर की पिन पे वोल्टेज इनपुट हुआ। अब 4 नंबर की पिन पे वोल्टेज जो इनपुट हो रहा है, वही पिन आप देख सकते हो कि यहाँ से एक डायोड का पॉजिटिव कॉन्टेक्ट भी लगा हुआ है, और डायोड का पॉजिटिव कॉन्टेक्ट से होते हुए ये लाइन आगे जाके उसके नेगेटिव कॉन्टेक्ट से हमारे ये फिल्टर कैपेसिटर पे आएगी, जो कि ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का दूसरा कॉन्टेक्ट ये है, वो ग्राउंड हो रहा है, और वही कैपेसिटर का एक कॉन्टेक्ट यहाँ से, मतलब कि ये कैपेसिटर का ये जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ से सीधा हमारे
जो आप ये टेस्टिंग पॉइंट देख रहे हो वहाँ से कॉइल पे जाएगा, जो अभी मैं आपको इस तरह से आते हुए ये कॉइल पे आ गया। कॉइल के दूसरे कॉन्टेक्ट पे, मतलब ये कॉन्टेक्ट पे हमारा लाइन जो सीधा सीधा हमारी डिस्प्ले एलसीडी कनेक्टर है, पिन नंबर 16 नंबर की पिन पे यहाँ ये देख सकते हो, ये पिन से कैपेसिटर यहाँ आता है। ये कैपेसिटर के माध्यम से, मतलब जो ये कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ ये कैपेसिटर है, और वहाँ से ये सप्लाई सीधी सीधी हमारे 16 नंबर की पिन पे इस तरह से इनपुट हो जाती है, जो कि ये होगा बूस्ट वोल्टेज यहाँ इनपुट होगा। और वही बूस्ट वोल्टेज को यहाँ पिन नंबर 16 नंबर की पिन पे इनपुट किया है, वही चीज़ उसका 1 नंबर पिन छोड़ के, मतलब कि 17 नंबर से छोड़ के 18 नंबर की पिन उसकी नेगेटिव पिन है, जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। और ये नेगेटिव फीडबैक आप देख सकते हो कि यहाँ से सीधे आईसी की पिन नंबर 6 पे जाता है। देखिए ये जो 18 नंबर की पिन है वो पिन सीधी सीधी हमारी ये जो आईसी है, आईसी की 6 नंबर पे की पिन पे एक रजिस्टर ग्राउंड है, उसका रजिस्टर ग्राउंड करके उसको नेगेटिव फीडबैक दिया। और इसका जो पिन नंबर 2 नंबर है उस पे एक फिल्टर कैपेसिटर अंदर से ही यहाँ कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है, देख सकते हो ये कैपेसिटर। तो कुल मिला के हमारी जो सर्किट बनती है इस तरह से है। और इसका आईसी का 5 नंबर है जो ईएन पिन है, जो यहाँ आप देख सकते हो एक रजिस्टर है, ये 5 नंबर की पिन है, उस पर एक रजिस्टर के माध्यम से उसको ईएन सिग्नल मिलता है, जो कि 1.8 वोल्टेज 1.7 वोल्टेज ये सप्लाई होती है। जब ये आईसी को ईएन मिले और उसके बाद आप वीबेट की सप्लाई इस तरह से दो, तो आईसी स्विचिंग करेगी, और स्विचिंग करने के बाद ये हमारा बूस्ट वोल्टेज बनेगा, और एक ये पूरा ओवरव्यू है। तो हमारे मोबाइल में अभी ये जो बैकलाइट का फॉल्ट है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कहाँ से। सबसे पहले तो हम इसका वीबेट इनपुट सप्लाई चेक करेंगे ये कॉइल पे, कि ये कॉइल पे सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर वो सप्लाई नहीं आ रही है तो हम यहाँ सप्लाई जंपर दे देंगे, और वो सप्लाई ओके होगी तो आगे का स्टेप है हम बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे, तो बूस्ट वोल्टेज आता है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद हम ईएन सिग्नल भी चेक करेंगे, अगर नहीं आती है तो पहला स्टेप हमारा होगा कि हम वीबेट की सप्लाई चेक करें। तो चलिए हम पहले इसका वीबेट की सप्लाई है वो चेक। तो देखो दोस्तों, ये जो मेरे पास बोर्ड है MI 5A का, इसके अंदर जो बैक लाइट का फॉल्ट है, ऐसे तो ये मोबाइल ऑन तो हो रहा है। देखिए मैं जैसे ही पावर स्विच प्रेस करूँगा, यहाँ वाइब्रेटर है वो ऑन होगा। देखिए ये पावर स्विच प्रेस किया, देखिए ये वाइब्रेटर ऑन हुआ, उसका मतलब कि मोबाइल ऑन है। लेकिन डिस्प्ले बैकग्राउंड में लाइट नहीं आने की वजह से उसका ग्राफिक भी शो नहीं हो रहा है। मैंने उसके अंदर देखा है, उसके अंदर बैकलाइट का इश्यू है, बैकलाइट प्रॉब्लम है। तो ये मोबाइल के अंदर जब बैकलाइट का फॉल्ट आए तो किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके आपके सामने रखा और बताया कि किस तरह से सप्लाई का पूरा व्यू है। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट होता है, कभी भी बैकलाइट का इश्यू है, सबसे पहले हमें ये बैकलाइट ड्राइवर सर्किट होती है उसकी सप्लाई को ओके करना होता है, उसकी सप्लाई चेक करना होता है। तो इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है, या तो ये कॉइल है, वहाँ हम पहले वीबेट जितनी सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम वीबेट से यहाँ जंपर कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बैकलाइट सर्किट के अंदर जब प्रॉब्लम है तो उसका इनपुट सप्लाई जो वर्क करने के लिए मिल रहा है कि नहीं, वो सप्लाई हम उसकी ये जो कॉइल है वहाँ चेक कर लेते हैं। तो मैं ये वोल्टेज आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए ये यहाँ कॉइल पे आप देख सकते हो 200 की वोल्टेज की रेंज में 3.6 वोल्टेज आ रहा है। उसका मतलब ये है कि वीबेट की सप्लाई कॉइल के इस साइड भी आ रही है और इस साइड भी आ रही है, तो उसको वीबेट की सप्लाई तो ये सप्लाई तो ओके है, ओके मिल रही है। अब हम दूसरा टेस्टिंग पॉइंट हमारा इसमें ये होगा कि हम डायोड के नेगेटिव कॉन्टेक्ट पे, या तो ये कैपेसिटर डायोड के बगल में जो कैपेसिटर है वहाँ हम बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे। जो वोल्टेज हमारा 20 वोल्टेज से ऊपर होना चाहिए बूस्ट वोल्टेज, तो वो देखेंगे। उसके लिए फिर से ये मीटर का ये प्रोड कहीं ग्राउंड कर देंगे। तो इस तरह से इसको ग्राउंड कर देंगे। यहाँ ग्राउंड करने के बाद स्विच को एक बार फिर प्रेस करेंगे, मोबाइल स्टैंड बाई मोड में चला गया होगा। चेक करने के बाद ये कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है। देखो यहाँ भी 3.6 वोल्टेज ही आ रहा है। आउटपुट जो बूस्ट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। आप देख सकते हो ये कैपेसिटर, ये डायोड का नेगेटिव कॉन्टेक्ट है। ये कैपेसिटर पे जो मैं अभी चेक कर रहा हूँ ये कैपेसिटर पे चेक कर रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ वोल्टेज जो आना चाहिए, बूस्ट आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब कि इसके अंदर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनने का इश्यू हो सकता है कि आपका बूस्ट कॉइल भी ख़राब हो सकता है आपका डायोड भी कोई फॉल्टी हो सकता है, या हो सकता है आपकी ये ड्राइवर आईसी उसका भी फॉल्ट हो सकता है। लेकिन ये सब चेक करने से पहले एक बार हमें इसका ईएन सिग्नल चेक करना होता है कि ईएन सिग्नल उसको मिल रहा है कि नहीं। हो सकता है कि ये सब सेक्शन ओके है लेकिन उसको ऊपर से ईएन सिग्नल ना मिले, तो आपको डायोड कॉइल या तो आईसी चेंज करने से पहले एक बार उसका ईएन सिग्नल को चेक करना होगा, जो 1.8 या 2.8 के करीबन वहाँ मिलना चाहिए। तो एक बार मैं आपको ईएन
सिग्नल चेक करके बताता हूँ कि उसका EN मिलता है कि नहीं, वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके लिए फिर से मोबाइल को ये जो प्रोड है उसको ग्राउंड करेंगे, फिर एक बार पावर स्विच को प्रेस करेंगे क्योंकि अभी मोबाइल स्लीप मोड में हो सकता है गया हो। ये मैंने स्विच प्रेस किया और ये जो वोल्टेज है ये रजिस्टर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये वोल्टेज यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए यहाँ 0 वोल्टेज है, बिल्कुल वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। फिर से एक बार स्विच को प्रेस कर लेते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ, रजिस्टर पे सप्लाई चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब हमने देखा कि वीबेट की सप्लाई भी ओके है, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो EN चेक किया और EN बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो क्या कंडीशन है, EN क्यों नहीं मिल रहा है, हम एक बार उसका हॉट टेस्टिंग तो किया, आप कूल टेस्टिंग करके एक बार देख लेते हैं कि यहाँ रीडिंग कितना शो कर रहा है। उस हिसाब से हमें समझ में आएगा कि EN सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें सप्लाई यहाँ नहीं देनी, इसलिए मैं बैटरी को यहाँ से निकाल लिया। देखिए बैटरी कनेक्टर से निकाल लिया और मीटर को बजर मोड में, जैसे आप जानते हो कूल टेस्टिंग के अंदर बजर मोड में सेट करना होता है। और इस बार मीटर का रेड प्रोड हम कहीं ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोड से उसका कूल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। जो रजिस्टर है उस पर हम चेक करेंगे हमारा कूल टेस्टिंग। देखिए ये रजिस्टर पे बीप आया, दोनों साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ भी बीप आया। देखिए मैं जो मीटर का प्रोड रख रहा हूँ ये रजिस्टर पे रख रहा हूँ, यहाँ अगर रीडिंग आया तो सर्किट तो ओके है, लेकिन यहाँ बीप आया। बीप आने का मतलब कि लाइन में कहीं शॉर्टिंग है। यहाँ भी मैंने टच किया तो भी बीप आया, यहाँ भी आया, और इस वजह से ही हमारा EN सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये जो रजिस्टर है शायद आप देख सकते हो, इसमें यहाँ रखता हूँ, अब देख सकते हो यहाँ बीप आ रहा है। ये रजिस्टर पे मैं रख रहा हूँ, देखिए ये बीप, तो मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट सर्किट है। अब ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है जहाँ से EN आए जो IC में, वहाँ भी हो सकता है कोई कैपेसिटर उसमें ग्राउंड हो, वहाँ भी हो सकता है, या हो सकता है हमारी EN IC जो हमारी ड्राइवर IC है उसमें भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो रजिस्टर है वो यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इस साइड सर्किट शॉर्ट सर्किट है कि इस साइड शॉर्ट सर्किट है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर को निकाल के देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट है, उसके बाद आगे की लाइन हम चेक करेंगे। तो चलिए हम ये रजिस्टर को निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पेस्ट लगा देंगे, फ्लक्स जो है ये इस रजिस्टर को निकालने के लिए, ये मैंने अभी फ्लक्स लगा दिया। अब यहाँ से हिट देके रजिस्टर को निकाल लेते हैं। देखिए ये सर्किट से मैंने अभी ये रजिस्टर को निकाल लिया। अब रजिस्टर को निकालने के बाद ये रजिस्टर मैंने निकाला है, आप देख सकते हो यहाँ रजिस्टर है और यहाँ से मैंने रजिस्टर निकाल लिया है, ये आप देख सकते हो। थोड़ा मैं आपको क्लीन करके बताना चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ रजिस्टर अभी निकाल लिया, आप देख सकते हो ये साइड। अभी हम फिर से एक बार उस पर कूल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो इसके लिए मीटर का एक प्रोड यहाँ रखेंगे। देखिए ये साइड शॉर्टिंग आ रहा है, तो ये साइड देखेंगे तो ये साइड कोई शॉर्टिंग नहीं, मतलब कि IC सेफ है। ये जो ड्राइवर IC वहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग हमारा ये साइड से है। तो कौन सी साइड है वो देखते हैं। मतलब कि मैंने ये रजिस्टर को निकालने के बाद यहाँ देखा तो यहाँ कोई रजिस्टेंस मिल गया, बीप नहीं आया। जबकि ये रजिस्टर लगा था तब यहाँ भी साउंड आ रहा था, तो अब बीप साउंड यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा EN सिग्नल यहाँ से कहीं शॉर्ट हो गया है। और ये EN सिग्नल है, ये हमने ट्रेस किया है। हमने ये IC का जब डाटा शीट देखा तो ये IC से जो हमारी PM IC से PM8952 IC है, ये IC से उसका EN सिग्नल बन रहा है। तो ये IC के अंदर शायद शॉर्टिंग हो, या तो IC के अगल बगल कोई कंपोनेंट में शॉर्टिंग हो सकता है। तो एक बार हम ये शॉर्ट हटाने के लिए हमारा एक ट्रिक है वो देखेंगे, ये भी किसके वजह से, जो ये हमारे पास जो फ्रीज़र स्प्रे है उसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक ट्रिक है जो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे कौन से लाइन में क्या शॉर्टिंग है। देखिए ये मोबाइल में अभी मोबाइल ऑन कंडीशन में है,
इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसको फाइन किस तरह से कर दिया जाए। अगर कोई आपने गलती कर दी तो शायद मोबाइल बंद भी हो सकता है और आपको और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ समझना है ज़रूरी है कि किस तरह से इसका शॉर्ट फाइंड आउट किया जाता है। जो ये वीबेट की लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, देखिए यहाँ जो शॉर्टिंग है वो वीबेट की लाइन की शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए जो हम और तरीके से शॉर्टिंग निकालते हैं ये तरीका यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन आपको यहाँ वोल्टेज को कम करके यहाँ देने के बाद ये सब चीज़ होगी। तो चलिए हम एक बार वहाँ वोल्टेज दे देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ एक या तार कोई लगा देता हूँ इसके ये पे, उसके बाद वहाँ हम सप्लाई देंगे। तो चलिए हम वो एक निकाल ली है ये। अब हम एक बार वो देखेंगे आईसी निकालने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग हट गया कि एसी का ऐसे ही है। तो उसके लिए मीटर को एक प्रोड हम कहीं ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड मैंने कर दिया है। और दूसरा एक प्रोड है हमारे वो टेस्टिंग पॉइंट पे रखते हैं, मीटर को बजर मोड में सेट करते ही देखिए ये आप देख सकते हो। यहाँ ये रीडिंग वाला पॉइंट है जो हमारी आईसी की ओर से आ रहा है, जो ड्राइवर लाइट आईसी जो है वहां से। लेकिन ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये पॉइंट पे पहले शॉर्टिंग आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से हटाने के बाद, आईसी हटाने के बाद ये शॉर्टिंग भी हट गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी पीएम आईसी जो थी उसके अंदर ही शॉर्ट था। तो एक बार हम ये आईसी दूसरा हम लगाएंगे, उसके लिए मेरे पास एक नया दूसरा आईसी है, वो आईसी हम लगाएंगे। देखिए आप देख सकते हो। तो चलिए हम वो आईसी फिर से लगा के देखते हैं। देखिए ये बोर्ड में ये जो पुराने जो उसके बोल्ट्स है उसको हम क्लीन करेंगे।
क्लीन करना जरूरी है। अगर कोई नई आईसी लगाना है तो सबसे पहले वहाँ पेस्ट लगा के इस तरह से सोल्डर से उसको पूरा क्लीन करना है। देखिए ये अभी आईसी मैंने लगा दी है। एक बार हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये आ रहा है। देखिए ये मोबाइल को अभी हम एक बार फिट करके देख लेते हैं। इसके लिए ये सब कनेक्टर लगा के देखिए सब कनेक्टर लगा दिया है। अब एक बार मोबाइल को हम ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा बैकलाइट काम करता है कि नहीं। देखिए ये अभी बैकलाइट आ गया, पहले ये नहीं आ रहा था। और हम एक बार हमारा बूस्ट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं। इसमें मीटर की 200 वोल्टेज की रेंज में सेट करना है। सेट करने के बाद मीटर का ब्लैक प्रोड कहीं ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोड से यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए अभी 15 वोल्टेज आ गया, आप देख सकते हो। पहले ये वोल्टेज नहीं आ रहा था, अभी बूस्ट वोल्टेज बन गया, 16 वोल्टेज आ रहा है। उसका मतलब कि हमारा जो बैकलाइट ECU था वो सोल्व हो गया। और जहाँ से मैंने रजिस्टर निकाला था वो लाइन डायरेक्ट कर दी है। देखिए यहाँ से जो मैंने रजिस्टर है वो निकाला था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इस वजह से उसका EN भी आ गया है। एक बार EN भी हम चेक कर लेते हैं कि EN कितना आ रहा है। EN इसमें 3.4 वोल्टेज EN आ रहा है, आप देख सकते हो। अभी EN 0 हो गया क्योंकि बैकलाइट अभी बंद हो गया। एक बार हम ऑन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो 3.7। देखिए ये 0 हो गया फिर। तो इस तरह से जो ये MI 5A था उसके अंदर जो बैकलाइट इश्यू था वो हमने सोल्व किया। देखिए आप देख सकते हो। देखा दोस्तों, एक मोबाइल के अंदर जब EN सिग्नल नहीं आ रहा था तो ये EN सिग्नल को किस तरह से फाइंड किया, किसका प्रॉब्लम है, एक टेक्निक मैंने आपको बताई। इस तरह से आप कभी भी कोई मोबाइल के अंदर इस तरह से अगर आपके पास शॉर्टिंग है तो आप इस तरह से हल इसका कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के हमें बता दीजिएगा। और ऐसे ही हटकेदार वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे हमारे कोई नए हटकेदार सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।